हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारी स्पीच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश के वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। हम लोगों ने कल दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था इनएक्सट्रिकेबली और दूसरा वर्ड था हमारा डिसमेंटल। तो आपको ये बताना है कि इनएक्सट्रिकेबली और डिसमेंटल का मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पेस विदाउट पॉज। मतलब पॉज का मतलब रुकना। तो ये बताना चाह रहे हैं पेस का मतलब गति। तो एक ऐसी गति जहाँ पे कोई भी पॉज नहीं लिया जाए। जैसे हम लोग कभी रनिंग वगैरह करते हैं, हम लोग भागते हैं कभी, तो क्या है, अगर जहाँ पे हम बिल्कुल भी हॉल्ट नहीं ले रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल भी हम लोग नहीं रुक रहे हैं, रेगुलर हम क्या किए जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। देखिए, अगर इसके कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करें कि क्या बोलना चाह रहे हैं, कि ऐसी क्या चीज़ है जो लगातार चलती जा रही है लेकिन कोई भी पॉज नहीं ले रही है। हमें पता है कि पाकिस्तान का जो अभी पाकिस्तान में क्या चल रहा है, एक पॉलिटिकल थ्रिलर बोल सकते हैं हम उसको, कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, राजनीतिक एक थ्रिलर चल रहा है, राजनीतिक एक ड्रामा चल रहा है वहाँ पे। जहाँ पे क्या किया है, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनको क्या है, हटाने की वहाँ पे बात चल रही है। इवन खुद ने उन्होंने क्या कर दिया, अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। और वहाँ पे क्या है, जल्द ही जो लोग हैं वो चाहते हैं दोबारा से वोटिंग हो, दोबारा से नया प्रेसिडेंट बने। और जो उनके खुद के इवन दोस्त थे, जो उनके खुद के इवन पार्टी के मेंबर्स थे, जो उनके खुद के जो लोग थे जिनके साथ उनके संबंध थे, वो सब क्या है, उनके अगेंस्ट हो चुके हैं। और अब सब क्या चाहते हैं, उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना चाहते हैं। एक ऐसा वोटिंग प्रोसीजर चाहते हैं जिससे क्या है, उनको वो हटा सकें। दोबारा से री वोटिंग के लिए क्या है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा एडिटोरियल। द फुल इम्पैक्ट, जो पूरा प्रभाव है, इम्पैक्ट नाउन, फुल हमारा एडजेक्टिव, ऑफ इमरान खान एक्शंस। किसके, इमरान खान के एक्शंस का, इमरान खान के जो काम वो कर रहे हैं, कार्यों का जो पूरा इम्पैक्ट है, पूरा प्रभाव, विल ओनली बी नोन, वो जाना जाएगा, आफ्टर द नेक्स्ट इलेक्शन, जब भी नेक्स्ट इलेक्शन वहां पे हो जाएंगे, उसके बाद ही क्या है, जो इमरान खान के एक्शंस थे, जो इमरान खान ने काम किए हैं, उसका एक्चुअल प्रभाव कब सामने आएगा, जब नेक्स्ट इलेक्शन वहां पे हो जाएंगे। तो ये देखिए, विल, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारे एक्टिव पैसिव का पार्ट है, ठीक है। विद इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे, वर्डिक्ट का मतलब बात करना चाह रहे हैं जो डिसीजन दिया है, जो निर्णय दिया है, कब, थर्सडे को। वीकडेज के आगे क्या लगाते हैं, हमेशा ऑन लगाते हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट इफेक्टिवली रूल्ड। देखिए, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने क्या, इफेक्टिवली का मतलब प्रभावी ढंग से, रूल का मतलब निर्णय लिया है, प्रभावी ढंग से बोल सकते हैं हम लोग। तो ये क्या है, हमारा एडवर्ब है। दैट इवेंट्स ऑफ द लास्ट वीक इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, कि जो चीज़ें हो रही हैं, कब, लास्ट वीक में जो चीज़ें हुई हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। देखिए, इवेंट्स का मतलब जो चीज़ें हुई हैं, जो घटनाएं हुई हैं लास्ट वीक, कब, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। सॉरी, वीक नाउन हो जाएगा हमारा, लास्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और वैसे उसी तरह से पॉलिटिक्स नाउन और पाकिस्तानी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वर नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड का मतलब क्या है, वो इनवैलिड थी, वो चीज़ें इलीगल थी, अवैध थी, वो चीज़ें बिल्कुल भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की राजनीति में नहीं होनी चाहिए। किसने बोला ऐसा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लास्ट वीक जो चीज़ें हुई हैं पाकिस्तान की राजनीति में, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो नल एंड वॉइड क्या है, हमारा एडजेक्टिव। होल्डिंग द डेप्यूटी स्पीकर्स एक्शन, और उन्होंने क्या करते हुए, होल्ड करते हुए मतलब बताते हुए, जो उनके डेप्यूटी स्पीकर ने क्या दिए थे, अपने जो एक्शंस, उनके एक्शंस का मतलब जो उन्होंने डिसीजन दिया था, डेप्यूटी स्पीकर ने जो चीज़ें बोली थी, उन्हीं को होल्ड करते हुए, उन्हीं को बताते हुए, कब, ऑन संडे। संडे को क्या किया था, डेप्यूटी स्पीकर ने भी बताया था कि ये जो चीज़ें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हो रही हैं, वो सब क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं एंड इलीगल हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या हो जाएगा, असंवैधानिक है, और इलीगल का मतलब क्या है, अवैध है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नहीं होनी चाहिए। और यही चीज़ सेम किसने कोर्ट की है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने, कब, थर्सडे को। When he rejected the opposition's no confidence motion, जब क्या किया था उस डेप्यूटी स्पीकर ने, क्या किया था, रिजेक्ट का मतलब खारिज कर दिया था, अपोजिशन का क्या, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब जहां पे दोबारा से वोटिंग हो सके, तो क्या किया था डेप्यूटी स्पीकर ने, इन सब चीजों को खारिज कर दिया था, अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। तो अपोजिशन क्या चाहता था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अगेंस्ट, उनके विरुद्ध, लेकिन क्या कर दिया था डेप्यूटी स्पीकर ने, इन सब चीजों को खारिज कर दिया था। और यही से अब चीजें अब क्या की हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट की हैं, उन्होंने भी यही सब चीजें बताई
बताई हैं कि ये सब चीज़ें पाकिस्तान की राजनीति में बिल्कुल भी सही नहीं है। द वर्डिक्ट, जो डिसीजन लिया गया, जो निर्णय लिया गया है, विच हैज़ बीन हेल्ड, देखिए विच यहाँ पे क्या है हमारा, ये ध्यान रखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। जिसको हेल किया गया, हेल का मतलब जिसको प्रशंसा की गई है जिस डिसीजन की, बाय द अपोजिशन, किसके द्वारा, अपोजिशन के द्वारा। दैट मीन्स जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है उसको किसने सराहा है, उसको अपोजिशन ने भी सराहा है। एंड पाकिस्तान मीडिया, और पाकिस्तान की मीडिया ने भी क्या किया है, उस डिसीजन को सराहा है एज द डिफीट ऑफ मिस्टर खान्स असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी। और ऐसा क्या कहा है उन्होंने, अपोजिशन ने और पाकिस्तान की मीडिया ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है उससे एक चीज साफ हो गई है कि क्या है, इमरान खान की क्या है, हार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पे जो हमला किया था उसकी क्या है, ये हार है। उसी वजह से क्या हुई है, इनकी अब हार हुई है। एंड हैज हैड द स्लाइटली अनयूजुअल इम्पैक्ट, और इन सब चीज़ों का क्या है, जो उन्होंने डेमोक्रेसी पे असॉल्ट किया उसका क्या है, काफ़ी, एक मान सकते हैं स्लाइटली का मतलब काफ़ी कम, अनयूजुअल का मतलब असाधारण क्या है, इम्पैक्ट। ये क्या है, इन सब चीज़ों का क्या है, असाधारण सा इम्पैक्ट है जो शायद काफ़ी कम अभी देखने को मिल रहा है ऑफ रीइंस्टेटिंग प्राइम मिनिस्टर खान आफ्टर ही हैड वॉलंटरीली रिजाइंड। देखिए ये बात क्या करना चाह रहे हैं कि अपोजिशन और पाकिस्तान की मीडिया तो बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन अब इन सब चीज़ों का देखिए जो प्रभाव है वो क्या है, काफ़ी कम है। और क्या चाहते हैं, जो मतलब दोबारा से क्या किया है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो खुद से रिजाइन कर दिया है, और वो खुद से क्या चाहते हैं, अपने आप को रीइंस्टेट, रीइंस्टेट का मतलब दोबारा से प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं। तो रीइंस्टेट का मतलब वापस दोबारा से उसी जगह पर ले आना। तो वैसे इंपैक्ट यहाँ पे नाउन, अनयूजुअल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और स्लाइटली क्या है हमारा, एडवर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब कहलाता है। तो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या है, पावर में आना चाहते हैं आफ्टर ही हैड वॉलंटरीली रिजाइन। जब उन्होंने क्या किया था, वॉलंटरीली का मतलब खुद से क्या किया था, उन्होंने स्वयं से क्या किया था, रेजिग्नेशन दिया था। तो रिजाइन वर्ब हो जाएगी, वॉलंटरीली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। एंड रीसरेक्टिंग द नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली को भी क्या कर दिया था उन्होंने, भंग कर दिया था। नेशनल असेंबली भी क्या है, रीसरेक्टिंग का मतलब क्या है, डेड पोजीशन से क्या है, वापस जीवित कर देना, वापस दोबारा से ले आना। दैट मींस नेशनल असेंबली को क्या कर दिया था उन्होंने, बंद कर दिया था, या फिर वहां पे बंद हो गई थी इन सब चीजों की वजह से, इस दिक्कत की वजह से जो वहां पे चल रही है, जो कंडीशन, जो सिचुएशन वहां चल रही है उस वजह से, तो उसको क्या है, वापस दोबारा से जीवित करने का काम किया है। तो अब देखिए ये क्या करना चाहते हैं, वापस दोबारा से पावर में आना चाहते हैं, और नेशनल असेंबली को क्या करना चाह रहे हैं, फिर से दोबारा से जीवित करना चाह रहे हैं। विच हैड बीन डिसॉल्व, जिसको भंग कर दिया गया था, द सेम डे, उसी दिन, बाय पाकिस्तान प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। देखिए क्या किया था, जब ये सारी चीजें वहां पे उठ रही थी, ये मुद्दा उठ रहा था, तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने क्या कर दिया था, ये जो नेशनल असेंबली है उसको क्या कर दिया था, डिसॉल्व, भंग कर दिया था उसको। अब ये क्या चाहते हैं, दोबारा से उसको रीसेलेक्ट करना चाहते हैं। रीसेलेक्ट का मतलब वापस दोबारा से चलाना चाहते हैं उसको। एज ही कॉल्ड फॉर फ्रेश इलेक्शंस, क्यों? क्योंकि क्या किया था, इमरान खान ने डिमांड की थी कि वो दोबारा से क्या चाहते हैं, इलेक्शंस चाहते हैं। इसीलिए क्या किया उन्होंने, रेजिग्नेशन दिया था। उनको लग रहा है कि दोबारा से इलेक्शंस हो जाएंगे तो शायद हो सकता है वो फिर से क्या आ जाए, पावर में आ जाए। तो इलेक्शंस नाउन, फ्रेश हमारा एडजेक्टिव। पार्लियामेंटेरियंस विल नाउन, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, वो क्या अब सैटरडे को री इनैक्ट दियर एक्शंस। री इनैक्ट का मतलब दोबारा से पुनर्निर्धारित करना, दोबारा से निर्धारित करना। तो हो सकता है कि अब दोबारा से क्या करें, वो अपना एक्शन जो है, अपना जो काम करने का तरीका है उसको क्या करें, वापस दोबारा से पुनर्निर्धारित करेंगे किस तरीके से हमें काम करना है। एंड कन्वीन अगेन, कन्वीन का मतलब फिर से मीट करें, मतलब फिर से मिले वो एक बार, फॉर द नो कॉन्फिडेंस मोशन वोट। किसके लिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, दैट मीन्स वो चाहते हैं कि फिर से क्या हो, वोटिंग हो जाए। तो जो मेंबर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस जितने भी हैं, हो सकता है वो दोबारा से अपने जो निर्णय पे क्या करें, विचार करें, और फिर से एक बार क्या हो, उन सभी की मीटिंग हो कि हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन वोट जो है वो करवाना है या नहीं करवाना है। हावेवर, लेकिन फिर भी ये क्या है, हावेवर हमारा एडवर्ब है। इट विल नॉट ऑल बी डेजावू। डेजावू क्या है, देखिए ये क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है ऑलरेडी एग्जिस्टेड, जो चीज़ें पहले ही एग्जिस्ट कर चुकी है। लेकिन क्या है, अब देखिए जो सिचुएशन है वो पहले जैसी नहीं होगी। जो चीज़ें पहले एग्जिस्ट कर रही थी वैसे अब सिचुएशन नहीं होगी। दैट मीन्स जैसा पहला अपोजिशन मान के चल रहा था, वहाँ पे उनके अगेंस्ट जितने लोग थे वो जैसा मान के चल रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, वो चीज़ें अब नहीं होंगी। तो डेजावू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एक बोल सकते हैं हम लोग, इस फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या है, जो चीज़ें पहले से एग्जिस्ट कर रही थी वैसी चीज़ें अब नहीं देखने को मिलेंगी। एज द स्पीकर हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट, क्यों? क्योंकि जो स्पीकर हैं, जो स्पीकर हैं उनको क्या कर दिया गया है, ऑर्डर, आदेश दे दिया गया है, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। ऑन हाउ टू प्रोसीड, किसके लिए, और देखिए आदेश क्या आदेश दिया है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। दैट मीन्स क्या है, अब वो खुद के लेवल पे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पास नहीं करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्पीकर को आदेश दे दिया है अब सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, बाय होल्डिंग द नो कॉन्फिडेंस वोट, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप होल्ड कर सकते हैं, वापस करवा सकते हैं नो कॉन्फिडेंस वोट, एंड देन एन एडजर्नमेंट ओनली इफ मिस्टर खान इज एबल टू विन द वोट। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि आप क्या कर सकते हैं, एडजर्न कर सकते हैं। एडजर्नमेंट का मतलब क्या है, स्थगित
कर सकते हैं किसको, पार्लियामेंट को, ओनली यदि तब कब, देखिए एक ही सिचुएशन में जब मिस्टर खान क्या है योग्य हो जाएं किसको, जीतने की। दैट मीन्स जब उनको ऐसा लगने लगे कि मिस्टर खान क्या है जीत रहे हैं, तब क्या कर सकते हैं, वापस से क्या कर सकते हैं, इस असेंबली को क्या किया जा सकता है, एडजर्न किया जा सकता है। दैट मीन्स फिर से स्थगित किया जा सकता है। तो ऐसा किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्पीकर को कि आप क्या करें, सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस वोट कराएं, और नो कॉन्फिडेंस वोट में अगर आपको लग रहा है कि इमरान खान फिर से जीत रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस जो असेंबली है उसको क्या कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्या है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मिस्टर इमरान खान जीत रहे होंगे तो असेंबली में फिर से क्या है, बहुत बड़ा वाद विवाद पैदा हो जाएगा। तो इसलिए क्या चाहते हैं, ये फिर से क्या कर दें, आप उसको एडजर्न कर दें, वापस उसको स्थगित कर दें। इफ ही लूजेज, अगर वो हार जाते हैं, एज इज लाइकली, जिसकी संभावना क्या है, ज्यादा है। लाइकली का मतलब ये क्या है हमारा, एडवर्ब, जिसकी संभावना, जिसका मतलब क्या है, संभावना। द सेशन कैन बी एडजर्न, तो सेशन को एडजर्न किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है, आफ्टर अ न्यू प्राइम मिनिस्टर इज वोटेड इन, कब, जब नए प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या किया जाएगा, वोट किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जा सकता है, इस सेशन को खारिज किया जा सकता है या स्थगित किया जा सकता है। सॉरी, खारिज नहीं, स्थगित किया जा सकता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो एंडेड मिस्टर खान प्लान बी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, एंड कर दिया है उनका, मिस्टर खान का जो प्लान बी है उसको भी क्या कर दिया उन्होंने, एंड कर दिया है, खत्म कर दिया है। आफ्टर इट बिकेम क्लियर, कि ये चीजें क्या हो गई है, बिल्कुल साफ हो गई है। देखिए क्या साफ हो गई है, दैट द कंबाइंड अपोजिशन, कि जो क्या है, कंबाइंड अपोजिशन का मतलब जो सब मिलजुल के क्या है, अपोजिशन एक हो गया है, तो अपोजिशन नाउन, कंबाइंड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मींस जितने भी विरोधी हैं वो सब क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं। इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ हिज पाकिस्तान तहरीफ इंसाफ, जिसमें क्या है, उनके खुद की पार्टी के मेंबर्स, उनकी कौन सी पार्टी है, पाकिस्तान तहरीफ इंसाफ, तहरीक इंसाफ, उनके पार्टी के मेंबर्स भी क्या है, उस अपोजिशन में मिल गए हैं। एंड मैनी ऑफ हिज कोलिशन पार्टनर्स, और बहुत सारे ऐसे क्या हैं जिनके साथ क्या किए थे उन्होंने, कोलिशन किया था, गठबंधन किया था, तो वो क्या है, उनके पार्टनर्स, वो भी जाके उनके अपोजिशन में मिल चुके हैं। हैड द नंबर्स टू इंस्टॉल, और इन सभी के पास इतने नंबर्स हैं, इतने मेंबर्स हैं कि वो क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल का मतलब लेकर आ सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग चीफ शहबाज शरीफ, किसको लेकर आ सकते हैं वो पावर में, शहबाज शरीफ को लेकर आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, मेजोरिटी में इतने मेंबर्स हो गए हैं कि अब ये इंस्टॉल कर सकते हैं। 2+V1 हो गया इन्फिनेटिव, जिसका मतलब क्या है कि वो लेकर आ सकते हैं किसको, पाकिस्तान मुस्लिम लीग चीफ जो है, PML, जो इसके चीफ कौन है, शहबाज शरीफ, उनको क्या है पावर में लेकर आ सकते हैं इन हिज प्लेस, उनकी जगह पर। दैट मीन्स क्या है, अपोजिशन अब सारा एक हो चुका है, उनके पार्टी के मेंबर्स भी और उनके साथ जिनके गठबंधन थे इमरान खान के साथ, वो सभी क्या है अब अपोजिशन में जा मिले हैं, और सॉरी और वो सभी क्या कर सकते हैं, अब इन सभी के पास इतने नंबर्स हैं कि वो क्या कर सकते हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो चीफ हैं शहबाज शरीफ, उनको क्या है, उनकी जगह प्राइम मिनिस्टर वो बना सकते हैं। ही रेज द फॉरेन कॉन्स्पिरेसी बॉगी, और उसी टाइम पे क्या किया था, बार बार ये क्या करते हैं, जैसे ही उनको लगता है कि अपोजिशन के अगेंस्ट खड़ा हो गया है, वो बार बार एक ही आवाज उठा देते हैं कि मेरे अगेंस्ट क्या किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है। किसके द्वारा, फॉरेन द्वारा, मतलब फॉरेन कुछ मेंबर्स हैं जो क्या है, हमारी कंट्री के मेंबर्स के साथ मिल गए हैं, मेरे पार्टी के मेंबर्स के साथ मिल गए हैं, और मेरे अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी का मतलब षड्यंत्र करना। तो वो क्या बोलते हैं कि ऐसी बॉगी, बॉगी का मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसकी स्पिरिट क्या हो, थोड़ी एविल, मतलब जो नेगेटिव सोचता है, हमेशा जो गलत सोचता है, उसमें क्या है, उनके साथ कौन मिल गए हैं, फॉरेन के कुछ मेंबर्स मिल गए हैं, फॉरेन कंट्रीज के कुछ मेंबर्स मिल गए हैं, और वो मेरे अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। ही एंश्योर्ड, उन्होंने सुनिश्चित किया, किसने सुनिश्चित किया, इमरान खान ने, द कॉन्फिडेंस वोट वाज कैंसल्ड। देखिए इमरान खान ने क्या कर दिया था कि जो कॉन्फिडेंस वोट था वो उन्होंने कैंसिल करवा दिया था, किससे, डेप्यूटी स्पीकर से कह के। एंड बिफोर द अपोजिशन कुड गैदर इट्स थॉट, और देखिए सारे अपोजिशन क्या है, एक साथ मिलकर अपनी थॉट को क्या कर सकें, रियल अंजाम दे सकें, उससे पहले क्या कर दिया था उन्होंने, जो कॉन्फिडेंस वोट है उसको कैंसिल करवा दिया था। इट्स थॉट का मतलब सब मिलजुल कर काम कर सके उससे पहले। रेज्ड थ्रू हिज रेजिग्नेशन, और जैसे ही वो मिलजुल कर काम कर सके उससे पहले ही क्या कर दिया उन्होंने, अपना रेजिग्नेशन दे दिया, अपना इस्तीफा दे दिया था। कि क्या है, अपोजिशन मेरे अगेंस्ट कुछ बोले उससे पहले ही क्या उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। एंड रिकमेंडेशन, और उन्होंने एक चीज बोली थी, टू प्रेसिडेंट आलवी फॉर फ्रेश इलेक्शंस, और उन्होंने क्या बोला कि प्रेसिडेंट आलवी को ये रिकमेंड किया था, उन्होंने ऐसा बोला कि आप क्या करा सकते हैं, आप दोबारा से इलेक्शंस करवा सकते हैं। दैट मींस क्या है, ये इन्हीं की, इमरान खान की क्या थी, सोची समझी चाल थी, और उसी में क्या है, ऐसा लग रहा था उनको कि अपोजिशन ऐसा करने ही वाला, उससे पहले क्या कर लिया उन्होंने, अपना रेजिग्नेशन दे दिया। प्रेसिडेंट जो आलवी हैं उनको क्या कर दिया उन्होंने रिकमेंड कर दिया कि आप दोबारा से क्या करवा दें, इलेक्शंस करवा दें। द पेस एंड पर्पस ऑफ द एक्शंस ऑफ द फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन, देखिए पेस, जिस गति से वो जा रहे हैं और जिस उद्देश्य से क्या है, जो उनके कौन से उद्देश्य, उनके काम जो कर रहे हैं, वो उस काम का जो उद्देश्य है किसका, फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन, जो क्या है फॉर्मर क्रिकेटर भी रह चुके हैं, और क्या है ये कैप्टन भी है, कैप्टन मतलब वहां के लीडर भी हैं अभी। वर्ड टू इंश्योर, देखिए ये सारी चीजें ये इसलिए कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने गति पकड़ी हुई है, इनका उद्देश्य क्या है, ये सुनिश्चित करना, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, इसका मतलब सुनिश्चित करना, ये सुनिश्चित करना चाहते हैं दैट नन ऑफ द डिसीजंस कुड बी रिवर्स्ड,
दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी डिसीजन इन्होंने सोचे हैं या जो कुछ भी डिसीजन अभी चल रहे हैं उनको दोबारा से रिवर्स नहीं किया जा सके, उनको दोबारा से चेंज नहीं किया जा सके। एंड विली नीली का मतलब क्या है, चाहे कोई चाहे चाहे नहीं चाहे, लेकिन वो डिसीजंस दोबारा से क्या रिवर्स नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स क्या, ये इनकी सोची समझी क्या है, पूरी प्लानिंग है कि क्या है, हम इन्होंने एक्शन ले लिए हैं, जो इन्होंने काम किए हैं उससे एक चीज साफ होती है कि ये चाहते हैं कि अपोजिशन जो सोचना चाह रहा है, अपोजिशन जो करना चाह रहा है उसको क्या कर सकें, वो दोबारा से रिवर्ट नहीं कर सकें, रिवर्स नहीं कर सकें। अपोजिशन को लग रहा है कि वो क्या करवाना चाहते हैं वहां पे, दोबारा से इलेक्शंस, उन्होंने खुद से बोल दिया कि आप दोबारा से इलेक्शंस करवा दीजिए, तो इन सब चीजों को दोबारा से वो रिवर्स नहीं करना चाह रहे हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो चाह भी सकते हैं कि वो दोबारा से रिवर्स हो जाए, तो विली निली का मतलब क्या है, चाहे कोई चाहे चाहे नहीं चाहे, लेकिन वो चीजें दोबारा से रिवर्स ना हो। तो ये सारी चीजें वो इसीलिए कर रहे हैं। The country would be pushed into elections a year earlier than, देखिए जो कंट्री है पाकिस्तान, देखिए जो पाकिस्तान कंट्री है वो क्या होगा, फिर से इलेक्शंस वहां पे होंगे एक साल पहले, क्या एक साल पहले हो जाएंगे, when the assembly's tenure ends। देखिए असेंबली का जो टेन्योर है वो कितने साल में एंड होता है, 5 साल में, लेकिन 5 साल से पहले ही क्या है, एक साल पहले ही क्या है, इमरान खान को कुर्सी से हटा दिया गया, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, तो एक साल पहले ही क्या है वहां पे अब इलेक्शंस हो रहे हैं। टेन्योर का मतलब जो पीरियड है, जो जिस टाइम पे क्या कर रहा है, कोई भी एक जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या कर रहा है वहां पे, लीड कर रहा है 5 साल के टेन्योर को, तो वो क्या है एक साल पहले ही उससे क्या हो रहे हैं, दोबारा से वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं। इट इज क्लियर, ये साफ है दैट मिस्टर खान ओवर एस्टिमेटेड हिज एबिलिटी टू मैनेज। देखिए मिस्टर खान ने क्या किया, अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया, ज्यादा क्या कर लिया उन्होंने, नजरअंदाज कर लिया क्या, उनकी योग्यता को, टू मैनेज द डेनोमेंट। देखिए डेनोमेंट का मतलब क्या होता है, रिजल्ट ऑफ द ड्रामा। देखिए डेनोमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, कंक्लूजन या रिजल्ट हो जाएगा। अब ये चीज साफ है कि मिस्टर खान को क्या लग रहा है, वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, ज्यादा ही अच्छा मान रहे हैं, या फिर मान सकते हैं कि वो अपने आप को ऐसा मान रहे हैं कि भाई मैं ही हैंडल कर सकता हूं। तो दैट मीन्स क्या है, वो ओवर एस्टिमेट करने लग गए अपने आप को और अपनी योग्यता को ओवर एस्टिमेट करने लग गए, किस लिए, मैनेज करने के लिए, संभालने के लिए। 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। द डेनोमेंट का मतलब जो रिजल्ट, किसका रिजल्ट, कंक्लूजन, जो ड्रामा वहां पे चल रहा है पाकिस्तान में, उसको ऐसा लग रहा है कि भाई वो अच्छे से संभाल पाएंगे, तो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं वो। प्लेड आउट, जो ड्रामा वहां पे क्या किया जा रहा है, प्ले किया जा रहा है, चल रहा है दिस वीक, दैट मीन्स इस वीक में जो ड्रामा वहां के पे हो रहा है पाकिस्तान में, जो सारी चीजें पाकिस्तान में देखने को चल रही है, इमरान खान को ऐसा लग रहा है कि वो क्या है, उनमें इतनी योग्यता है कि वो सारी चीजों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ही हैज ऑल्सो मेड सम फॉर्मिडेबल अपोनेंट्स अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल अपोजिशन। अब देखिए उन्होंने क्या किए हैं, उन्होंने कुछ अपने अपोनेंट्स भी बना लिए हैं। फॉर्मिडेबल का मतलब क्या है, उन्होंने क्या कर लिए हैं, बहुत सारे अपने अपोनेंट्स, अपने विरोधी भी उन्होंने क्या कर लिए हैं, बना लिए हैं। और फॉर्मिडेबल का मतलब ऐसे विरोधी जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ऐसे विरोधी जो काफी मतलब मान सकते हैं जो काफी स्ट्रांग है। तो उन्होंने क्या कर लिए हैं, ऐसे विरोधी भी अपने अगेंस्ट क्या कर लिए हैं, खुद से निर्मित कर लिए हैं, खुद से बना लिए हैं। तो अपोनेंट्स नाउन हो जाएगा, फॉर्मिडेबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल अपोजिशन, देखिए ना केवल पॉलिटिक्स में क्या है उन्होंने अपने विरोधी बना लिए, इसके अलावा भी क्या कर लिए उन्होंने, बहुत सारे लोगों को अब अपना क्या बना लिया है, विरोधी बना लिया है। कौन कौन से देखिए, तो अपोजिशन नाउन, पॉलिटिकल एडजेक्टिव हो जाएगा। पार्ट का मतलब इसके अलावा भी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑल पावरफुल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। देखिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अलावा क्या कर लिया उन्होंने, किसको विरोधी बना लिया है, पाकिस्तान की जो पूरी पावरफुल क्या है, मिलिट्री जो है, दैट मींस क्या है, पाकिस्तान क्यों, क्योंकि देखिए पावरफुल क्यों बोला है, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री ही क्या करती है वहां पे, हमेशा इलेक्शंस को लीड करती है, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होता है। तो पूरे पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जो क्या है काफी पावरफुल माना जाता है पाकिस्तान में, उन्हीं को क्या कर लिया है, उन्होंने अपना विरोधी बना लिया है। विच ही हैज ओपनली चैलेंज, और क्या किया है उन्होंने, मिलिट्री को भी क्या कर दिया, ओपनली चैलेंज कर दिया है। इसके अलावा यूएस को भी क्या कर लिया है उन्होंने, यूनाइटेड स्टेट्स को भी अपना विरोधी बना लिया है। विच हैज कंसिस्टेंटली अवॉइडेड एंगेजिंग विद हिम, जो क्या कर रहे हैं, लगातार क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं उनके साथ बातचीत को। दैट मीन्स क्या है, इमरान खान बातचीत करना चाहते हैं यूएस के साथ, लेकिन यूएस क्या कर रहा है, लगातार उनको नजरअंदाज करने में लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा कंसिस्टेंटली, और अवॉइडेड हमारी वर्ब हो जाएगी। एंड विच ही हैज नेम्ड फॉर थ्रेटनिंग हिम, और क्या किया था, यूएस का ही उन्होंने नाम लिया था कि यूएस क्या कर रहा है, मेरे अगेंस्ट षड्यंत्र रच रहा है, मुझे क्या कर रहा है, धमका रहा है। थ्रेटनिंग का मतलब धमका रहा है, मेरे अगेंस्ट षड्यंत्र रच रहा है। एंड द जुडिशियरी इटसेल्फ, उन्होंने क्या, न्यायपालिका को भी क्या कर दिया, उनके अगेंस्ट भी क्या हो गए हैं, वो इमरान खान हो गए हैं। दैट मीन्स इमरान खान क्या है, पूरा अपोजिशन, पूरी आर्मी, यूएस, जुडिशियरी, सबके अगेंस्ट क्या हो गए, उन्होंने सबको अपना क्या बना लिया है, विरोधी बना लिया है। तो न्यायपालिका को भी क्या करने लग गए हैं, ब्लेम करने लग गए हैं। विच हिज कैबिनेट कुलीग्स, जो उनके कैबिनेट, जो उनकी मंत्रिमंडल है, उनमें जो उनके साथी हैं, जो उनके कुलीग्स हैं, उन्होंने क्या किया है, आरोप लगाया है किसके ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, ऑफ कैरिंग आउट अ जुडिशियल कू अगेंस्ट हिम। देखिए जुडिशियल कू, इसका मतलब क्या होता है, तख्ता पलट करने के लिए। दैट मींस क्या है, ये क्या है, एक जुडिशरी की भी क्या है, एक चाल है। ऐसा किसने बोला है, जो उनके कुलीग्स हैं मंत्रिमंडल में, जो उनके साथी हैं, उन्होंने ऐसा बोला है, उन्होंने आरोप लगाया जुडिशरी के ऊपर कि जुडिशरी भी क्या कर रही है, ये सब चीजें कर रही है तख्ता पलट करने के लिए। किसको हटाने के लिए, इमरान खान को हटाने के लिए। कैरिंग आउट का मतलब करना, कोई सी भी चीज करना, किसके अगेंस्ट, इमरान खान के अगेंस्ट करने के लिए।
तो कू नाउन हो जाएगा, जुडिशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वाइल सैटरडेज इवेंट्स में फाइनली ड्रॉ द कर्टेन्स। अब देखिए सैटरडे को जो इवेंट होंगे, जो सैटरडे को जो काम होगा, दैट मींस आज के दिन जो काम होगा, फाइनली उससे क्या है, जितने भी जो चीजें हैं वो क्या हो सकती हैं, साफ हो सकती हैं। देखिए ड्रॉ द कर्टेन का मतलब कर्टेन हटाना, दैट मींस जो सारी चीजें चल रही थी उससे क्या है, अब पर्दा हट जाएगा और सारी स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। तो क्या है, जो कर्टेन है वो हट जाएगा ऑन द पॉलिटिकल थ्रिलर। किसके ऊपर, जो पॉलिटिकल जो ड्रामा वहां पे चल रहा था अब तक, जो राजनीतिक ड्रामा वहां पे चल रहा था, उस पे क्या है, सैटरडे को पूरी चीजें क्या है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। वो ड्रामा क्या है, बिल्कुल एंड पे आ जाएगा, बिल्कुल अपने मतलब बात कर सकते हैं हम लोग, जो थ्रिलर है, जो सस्पेंस जो अब तक बना हुआ था, वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। कब, सैटरडे को। एंड उशेर इन अ न्यू गवर्नमेंट, और हो सकता है उशेर का मतलब लेके आना, तो देखिए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कौन, वहां पे नया जो गवर्नमेंट है वो क्या हो सकती है, इंट्रोड्यूस हो सकती है, नई गवर्नमेंट वहां पे आ सकती है। कब, सैटरडे को। तो सैटरडे को सारी स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएगी। द फाइनल वर्डिक्ट ऑन मिस्टर खान सीमिंगली रेकलेस। देखिए जो फाइनल वर्डिक्ट, जो फाइनल निर्णय जो होगा किसके ऊपर, मिस्टर खान के सीमिंगली रेकलेस। रेकलेस का मतलब लापरवाह होना, सीमिंगली का मतलब प्रभावी ढंग से, या फिर जैसा हम लोगों को दिख रहा है कि वो क्या है, काफी लापरवाह है। एंड अनप्रेसिडेंट एक्शंस, और क्या है, ऐसे एक्शंस जो क्या है आज तक कभी वहां पे कभी आज तक के इतिहास में नहीं हुए, तो उन एक्शंस के ऊपर क्या है, आज जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब वो क्या है, वो बिल्कुल लापरवाह क्या थे, एक लीडर थे जैसा कि वहां के लोग मानते हैं, और उनके जो एक्शंस हैं उन्होंने क्या है, बिल्कुल भी एक्शंस जो है वो सही नहीं लिए हैं। ऐसे एक्शंस उन्होंने लिए हैं जो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुए। विल प्रोबेबली ओनली बी साउंडेड व्हेन द कंट्री नेक्स्ट गोज टू द पोल। और देखिए ये सारी चीजें क्या हैं, प्रोबेबली का मतलब अगर हम बात करें मतलब जो संभावित रूप से क्या है, साउंडेड का मतलब सामने आएंगी। दैट मीन्स उनके जो एक्शंस हैं, जो उनके काम हैं, उन सभी का प्रभाव कब सामने आएगा, जब कंट्री क्या जाएगी, पोल्स में जाएगी। पोल्स का मतलब जब कंट्री में इलेक्शंस होंगे, जब कंट्री में क्या होगी, वोटिंग होगी, तभी पता चलेगा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके जो लापरवाह ढंग से काम करने का तरीका है, या उनके जो एक्शंस हैं जो आज तक कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुए हैं, इन सभी का जो इंपैक्ट है, इन सभी का प्रभाव कब देखने को मिलेगा, जब कंट्री में क्या होंगे, इलेक्शंस होंगे। अब इफ मिस्टर खान इज वोटेड आउट, अगर मिस्टर खान को वोट आउट कर दिया, उनको प्राइम मिनिस्टर पद से हटा दिया, ही विल स्ट्रेंथन एंड रीइंफोर्स द प्रेसिडेंट इन वन रेस्पेक्ट। तो वो क्या करेंगे, एक चीज को तो स्ट्रेंथन, एक चीज को शक्तिशाली बनाने में लगेंगे, एंड रीइंफोर्स का मतलब भी क्या है, उसको और मजबूत बनाने में लगेंगे। किसको, एक मिसाल को। प्रेसिडेंट का मतलब क्या है, एक प्रिंसिपल, या फिर एक ऐसी चीज जो अभी तक क्या है, हमेशा वहां पे होती आ रही है। प्रीवियस मतलब मान सकते हैं पिछली चीजें जिनको क्या करने में लगे हुए हैं, वो शक्तिशाली बनाने में लगे हुए हैं, या फिर उनको क्या है, मजबूती से क्या है, उन्हीं को वापस वो नया रूप दे रहे हैं। दैट मीन्स क्या है, ये बताना चाह रहे हैं, वन रेस्पेक्ट का मतलब एक, अगर एक तरीके से हम लोग बात करें तो एक ऐसी चीज को क्या करना चाह रहे हैं, स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, एक ऐसी चीज को बताना चाह रहे हैं, ऐसी चीज, एक ऐसी चीज को क्या मिल रही है, वहां पे मजबूती मिल रही है, जो काफी सालों से वहां पे क्या होती आ रही है, फॉलो की जा रही है। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन जो काफी सालों से क्या चल रही है, पाकिस्तान में चल रही है। कौन सी सिचुएशन, देखिए, नो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर सिंस 1947, कि कोई भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कब से, 1947 से, हैज येट कंप्लीटेड द फुल 5-year टर्म ऑफ द नेशनल असेंबली इन ऑफिस। देखिए कोई भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 1947 से अपना 5 साल का पूरा जो टेन्योर है, 5 साल का पूरा टर्म जो है नेशनल असेंबली में कंप्लीट नहीं कर चुका है। दैट मीन्स नेशनल असेंबली के ऑफिस में क्या है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है पाकिस्तान में जिन्होंने क्या किया, अपना पूरा टेन्योर जो है, अपना पूरा कार्यकाल क्या है, पूरा किया हो। अब तक क्या है, हमेशा वहां पे ऐसा रहा है कि पूरा कार्यकाल, मतलब कार्यकाल पूरा होने से पहले ही क्या है, उनको वहां से हटा दिया जाता है। तो इसी को प्रेसिडेंट का मतलब, इसी मिसाल को क्या है, वो और ज्यादा मजबूती देने में लगे हुए हैं, इसी मिसाल को क्या है, और ज्यादा वो शक्तिशाली बनाने में लगे हुए हैं। तो ऐसा अगर हटा दिया जाता है उनको, तो ये मिसाल क्या है, फिर से वहां पे कायम हो जाएगी। और यही चीजें क्या है, जो हिस्ट्री पाकिस्तान की, इतिहास जो है, वो फिर से वहां पे चलता रहेगा कि कोई भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपना 5 साल का टेन्योर जो है, कार्यकाल, वो पूरा नहीं कर पाया है 1947 से। अगर देखिए ओवरऑल हम लोग समअप करें तो क्या कर लिया है इमरान खान ने, क्या कर लिया, अपना अपोजिशन जो है वो इतना बड़ा कर लिया है कि अब उनका क्या है, पावर में रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्या इवन मान सकते हैं कि 90% अब चांसेस है कि उनको पावर से हटाया जाएगा और नई गवर्नमेंट क्या है वहां पे ली जाएगी। क्योंकि देखिए अब वहां पे क्या उन्होंने मिलिट्री को अपने अगेंस्ट कर लिया है, अपोजिशन जो उनके पार्टी के मेंबर्स है वो उनके अगेंस्ट हो गए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स को अपने अगेंस्ट कर लिया है। तो दैट मींस क्या है, सभी जुडिशियरी को भी क्या कर लिया, न्यायपालिका को भी उन्होंने अपने अगेंस्ट कर लिया है। तो सभी को क्या कर लिया, उन्होंने अपने अगेंस्ट कर लिया, सभी को अपना अपोजिशन बना लिया है, और सभी को क्या कर रहे हैं, वो ओपनली चैलेंज करते हैं, ओपनली थ्रेटन करते हैं। तो इससे एक चीज तो साफ हो गई है कि कोई भी अब उनको पसंद वहां पे नहीं करता है। तो इससे ये चीज भी साफ है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां पे होगा, और उससे क्या है, उनको वहां से पावर में हटा दिया जाएगा। और आज ये चीजें क्या है, बिल्कुल साफ हो जाएंगी कि वहां पे किसको पावर में रखा जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।